तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज इससे पहले की वीडियो में हम देख चुके हैं रेजिस्टेंस के बारे में सीख चुके हैं। तो आज की जो ये वीडियो है उसमें हम पहले देखेंगे रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। जैसे कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे हम। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें पहले हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आते हैं इफेक्ट ऑफ अ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर की जो लेंथ, कंडक्टर की जो लेंथ होती है उसका जो है रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले ये हेडिंग देखेंगे। तो ये हमारे पास इफेक्ट ऑफ अ लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो सपोज दैट एक छोटी लेंथ का वायर है, वायर यानी कि कंडक्टर है, और एक बड़ी लेंथ की कंडक्टर है, बड़ी लेंथ का कंडक्टर है। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजारना है तो यहाँ कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो अगर हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजारना हो तो ये कम रेजिस्टेंस से गुजरेगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, कम रेजिस्टेंस से गुजरेगा। और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजारने होंगे तो यहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, यहाँ लंबे ज़्यादा दूरी तय करनी है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जो जो छोटा वायर होता है, जो छोटा कंडक्टर होता है, लेंथ में छोटा होता है, उसका रेजिस्टेंस जो है लो होता है किसके मुकाबले, बड़ी लेंथ के कंडक्टर के। जो लंबी लेंथ, जो हाई लेंथ का कंडक्टर होता है उसकी उसकी उसके मुकाबले जो है छोटे लेंथ के कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। यानी कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात हुई कि छोटे लेंथ के वायर में जो है रेजिस्टेंस कम होगा, और बड़ी लेंथ के वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये लिखा हुआ है मैंने, आप यहाँ पे पूरा लिखा हुआ होगा। हाँ ठीक है, ये देखो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। आर यानी कि रेजिस्टेंस और एल यानी कि लेंथ। एल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर यानी कि जो हमारा वायर है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, और लेस में, छोटे वायर में, छोटे वायर में जो है लेस लेस रेजिस्टेंस है, क्योंकि कम रेजिस्टेंस होगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा बड़े लंबे वायर के मुकाबले ज़्यादा फ्लो होगी। ठीक है, और जो बड़ा वायर है उसमें जो है, जो लंबी लेंथ का वायर है उसमें जो है रेजिस्टेंस जो है हाई होगा। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत थोड़ी सी मुश्किल से पास होगी। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। व्हेन लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल इट्स रेजिस्टेंस आल्सो गेट्स डबल। ठीक है, जब व्हेन लेंथ ऑफ वायर का जो लेंथ होता है या फिर कंडक्टर का जो लेंथ होता है उसको हम अगर डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, और उसको हम हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो यानी कि रुक जाओ, हाँ, थोड़ा सा इसको फिट बढ़ा लेता हूँ। तो ये है इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? तो क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे हमने एक वायर ले लिया है, ये एक वायर है, तो इसके एंड्स पे जो एक इलेक्ट्रिक करंट जहाँ से फ्लो होगा तो इसको कहते हैं हम क्रॉस सेक्शन, और इसका जो एरिया होगा इस पे जो है इफेक्ट करता है हमारा रेजिस्टेंस। तो इस पे कैसे रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है, जैसे एक एक वायर ही है हमारे पास, एक कंडक्टर ही है, इसका क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, और एक ये वायर है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन जो है छोटा है। इसके मुकाबले वायर ए के मुकाबले जो है बी का क्रॉस सेक्शन जो है छोटा है। ठीक है, अब होगा क्या इसमें कि अगर यहाँ से हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो है यहाँ से दूसरा रास्ता निकल जाएगा, कैसे भी करके निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़ा क्रॉस सेक्शन जो एरिया, जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो जो ज़्यादा है। और जब यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, जो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस होगा और यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो यहाँ से उसके लिए जाने का रास्ता होगा नहीं। तो इस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन आज बहुत धीमी गति से फ्लो करेगा, बहुत धीमी गति यानी कि कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, क्योंकि एक साथ यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते हैं, पर यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ रास्ता है जाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जिसका जिस भी वायर का या फिर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ज़्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, और जिस भी वायर या फिर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है छोटा होगा उसमें रेजिस्टेंस हाई होगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैंने आपको बताया था कि जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है जब वो चीज़ बढ़ जाती है तो दूसरी चीज़ घट जाती है। तो इसमें जो एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और एरिया घट जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखो, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे होता है, ये 1/a में होता है। ठीक है, तो जो है आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ, अगर एरिया बढ़ेगा, अगर हमारा एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ता है तो एरिया घट जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने अभी यहाँ पे बना चुका हूँ मैं। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये एक कंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है, इसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, यहाँ पे बता रखा है मैंने आपको। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि एरिया घटेगा तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए कम जगह होगी, इससे वो इलेक्ट्रिसिटी का अपोज करेंगे। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी का अपोज करेंगे, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसमें देखते हैं हम, शॉर्ट लेंथ ऑफ थिक वायर इज यूज फॉर गेटिंग लो रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट लेंथ ऑफ थिक वायर, जो शॉर्ट लेंथ के थिक वायर, यानी थिक यानी कि मोटे वायर, और शॉर्ट लेंथ के, ठीक है, वो क्यों यूज़ किए जाते हैं? वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि लो रेजिस्टेंस पाने के लिए हम उनको यूज़ करते हैं, लो रेजिस्टेंस के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। और ये देखो लिखा भी है यहाँ पे, शॉर्ट लेंथ ऑफ थिक वायर इज यूज्ड फॉर गेटिंग लो रेजिस्टेंस, एंड लॉन्ग लॉन्ग लेंथ ऑफ थिन वायर इज यूज्ड फॉर गेटिंग हाई रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ, पहले तो इसकी लेंथ लॉन्ग है, और ऊपर से ये थिन वायर है, और ऊपर से इसको इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया भी छोटा है। इसका मतलब इसमें जो है रेजिस्टेंस जो है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, किसके मुकाबले, इस थिक वायर के मुकाबले, शॉर्ट और थिक वायर के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो नहीं कर पाएंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है एरिया बड़ा है और इसमें एरिया छोटा है। ठीक है, और ये लंबा भी है। तो देखो, लॉन्ग लेंथ ऑफ थिन वायर इज यूज्ड फॉर गेटिंग हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा मात्रा में अपोज करे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपोज करे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या है। हाँ देखो, सपोज एक एग्जांपल है यहाँ पे कि एक हमने कंडक्टर लिया है, या फिर वायर लिया, वायर या कंडक्टर एक ही हुआ, सेम हुआ। तो यहाँ पे हम अगर 20 इलेक्ट्रॉन एक जगह से छोड़ रहे हैं, तो ये थिक वायर है और थिक वायर है और शॉर्ट वायर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है लगभग आधे से ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन पास हो ही जाएंगे। जैसे यहाँ से हमने 20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराए, तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो रोक ही लेगा, क्योंकि हर जो कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है। ऐसा कोई भी कंडक्टर नहीं है जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दे। ठीक है, किसी ना किसी में रेजिस्टेंस तो होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है। तो अगर यहाँ से हमने 20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराए एक टाइम में, तो यहाँ से हम दूसरी जगह से हमको 15 इलेक्ट्रॉन मिल गए। ठीक है, क्योंकि ये थिक और शॉर्ट वायर था, इसमें लगभग इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए, इतना करंट पास हो गया। पर अब जब हम बात करते हैं थिन वायर की और लॉन्ग लेंथ के वायर की, भले मैंने यहाँ पे छोटी लेंथ बनाई है, चलो, पर फिर भी कोई बात नहीं, पर ये थिन वायर है। ठीक है, पतला वायर है। तो अगर इसमें हम 10 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से क्रॉस सेक्शन से पास कराते हैं, तो एरिया कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा जाएंगे, और कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वो रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन्स को रोक लेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को पास होने से रोक लेगा। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कम उसमें प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 या फिर 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो देखो, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स पास कराए थे हमने, 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन निकले। पर यहाँ जो 20 पास कराए थे, यहाँ 15 निकल ही गए। तो देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जो थिक वायर और शॉर्ट लेंथ के वायर होते हैं, उसमें जो रेजिस्टेंस जो है, उनका रेजिस्टेंस जो कम होता है, और थिन वायर जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, तो चलो अब इसमें आगे देखते हैं क्या है। इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल। जो जिस मटेरियल का कंडक्टर होता है, कंडक्टर जिस मटेरियल का बना होता है, उसका इफेक्ट भी बहुत, हाँ, बहुत उसका लगभग उसी का इफेक्ट बहुत पड़ता है उसमें, रेजिस्टेंस में वो बहुत मैटर करता है। जैसे सपोज दैट, जैसे हमने एग्जांपल लिया नाइक्रोम का वायर और एक लिया कॉपर का वायर। अगर नाइक्रोम सेम लेंथ और सेम थिकनेस के दोनों वायर लिए हमने, पर एक नाइक्रोम का वायर है और एक कॉपर का वायर है। नाइक्रोम के वायर का मतलब की प्रॉपर्टी ये है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। अगर इससे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, तो इसका इसका रेजिस्टेंस तो हाई होता ही है, तो अगर हमने इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, तो ये हीट करने लग जाता है, ये बहुत ज़्यादा हीट करने लग जाता है। और जो है कॉपर का वायर है, जो कॉपर का, उसका लो रेजिस्टेंस होने के कारण वो जो इलेक्ट्रिसिटी को लगभग पास होने देता है। और जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं वायर, वो जो है कॉपर के वायर ही होते हैं। और नाइक्रोम के वायर लगभग, जैसे कुछ ऐसे वायर होते हैं, ऐसे वायर जो हमें सर्दियों में, जैसे जो बल्ब में लगे होते हैं, बल्ब का टंगस्टन बल्ब में लगे होते हैं, उनको भी नाइक्रोम के वायर होते हैं वो। ठीक है, और जो ये हाई रेजिस्टेंस वाले वायर होते हैं, और जो ये आसानी से गर्म हो जाते हैं, इनको जो है हम हीटिंग इफेक्ट के लिए घर में यूज़ करते हैं, जैसे हीटर के लिए। जैसे बल्ब हो गया, बल्ब को जब बल्ब हम ऑन करते हैं, तो वो रेड टाइप का हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब जो
रेजिस्टेंस हाई होगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा और वो गर्म हो जाएगा। जैसे हमने बल्ब को ऑन किया तो बल्ब जो है गर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे हीटर ऑन किया, हीटर रेड हो जाता है, बिल्कुल गुस्से से रेड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ इनकी हाई रेजिस्टेंस होने के कारण इनका जो है इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से फ्लो होने नहीं देते हैं, ठीक है। और जो कॉपर का वायर है ये 60 गुना ज़्यादा कम 60 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने लग जाता है इनके दूसरों के मुकाबले, ठीक है। तो अब इसमें दूसरा देखते हैं हम। अब इसमें हमारे पास चौथा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसमें लिखा गया है इफ़ वी इंक्रीजेज द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर हम जो है किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपने में से इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो होने नहीं देगा, क्योंकि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया उसका तो वो जैसे और वायर थे तो वो रेड हो जाएगा। जैसे अगर हाई टेम्परेचर की वजह से वही रेड हो जाएगा, तो ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देगा उसमें अपने में से वो, तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर हमने टेम्परेचर डाउन किया तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। और जो ये वायर होते हैं नाइक्रोम कंस्टेंटन ऑफ, ये जो है टेम्परेचर पे इन पे टेम्परेचर को का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अनफेक्टेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम जिसकी, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया बहुत अच्छी तरीके से। तो अब हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, और ये कैसे निकालते हैं हम, और इसका मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होते हैं। जो एसआई यूनिट, इसका मतलब है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होते हैं, तो एसआई यूनिट सबसे पहले याद रखना है। एसआई यूनिट ये होते हैं कि जो सर्वमान्य होती हैं, ठीक है। एसआई यूनिट इसको सारे जगह मानते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रेजिस्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी हमारी, तो हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो जैसे किसी कंडक्टर होता है उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इनकी रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। इनकी क्या, सबकी रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। रेजिस्टिविटी जो है किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, पर हम मैथमेटिकली इसको निकालना जानते हैं, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है फिक्स होती हैं, फिर भी हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिससे हम रेजिस्टिविटी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस जो है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दो इक्वेशन से हम रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो वी नो दैट, अभी हमने पढ़ चुके हैं हम, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ एंड आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। तो दोनों को हम कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे। तो नाउ फ्रॉम कंबाइनिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, एक साथ कंपेयर करेंगे। तो देखो ये आएगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो आर इज इसमें हुआ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो इसका मतलब ये ऐसे पढ़ेंगे, तो कुल मिला के इसको ऐसे पढ़ेंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ क्या, तो जो हमने पीछे पढ़ा था कि जब हम एक कांस्टेंट हटा लेंगे, जब हम इन्वर्सली या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा लेते तो हमारे पास इक्वल टू साइन आ जाता है, और वो साइन हटा दिया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास रो। तो देखो, तो जो हम दोनों हमने इन दोनों को वो किया था, क्या कंबाइन किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में आर है तो आर ऐसे होगा, और राइट हैंड साइड में ऊपर एल है तो और नीचे 1 है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आर तो हम कॉमन ले लिया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में दोनों जगह आर है, और एक एल है, और इंटू ए है, ठीक है, 1/ए है। तो अब अगर हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा लेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हम पढ़ते हैं रो इंटू एल बाई ए। पर ये तो हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा फॉर्मूले में, मैथमेटिकली निकालने के लिए इन चीज़ों पर यहाँ से अब हम रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे। तो जो ये कांस्टेंट आर है इसको हम कहते हैं रो, और इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। ये देखो जी कांस्टेंट है यहाँ पे रो, इसको हम रो पढ़ते हैं, इस साइन को रो पढ़ते हैं, और ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास रो जो कांस्टेंट है, अगर ये रेजिस्टिविटी है तो हम यहाँ से रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम ठीक तरीके से लिखेंगे रेजिस्टिविटी निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा रो इज टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइड बाई लेंथ अपॉन में लेंथ। तो इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो है आर हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, और ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और लेंथ एल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। तो इसको देखते हैं पीछे।
तो ये आर इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, एल इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर एंड ए इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब जो है हम इसकी एसआई यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसको हम रो से डिनोट करते हैं और रो, ठीक है, इसकी एसआई यूनिट निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी निकालना सीखा। तो ये होता है आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। ठीक है, तो यहाँ से हम देखो आर को हम पढ़ते हैं ओम, और एरिया का जो यूनिट होती है उसको हम पढ़ते हैं मीटर स्क्वायर, और लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं। लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं, तो मीटर से एक पावर कट जाएगी तो ये हो जाएगा